वो दिन दूर नहीं है, उसका भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि 4 साल तक के किसी सरकार के निर्णय वैलिड होंगे, क्योंकि आपने कैबिनेट की पहली बैठक में ये निर्णय लिया कि 1/4/2022 के बाद जितने भी इंस्टीट्यूशन खुले हैं सब डी नोटिफाई। आपने तो किसी सरकार का कार्यकाल ही 4 साल माना, तो अब तो आपका कितना टाइम बचा। और मैं इस सीएम ऑफिस में रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री जी का सलाहकार रहा हूं। आपने ये जो 23 अक्टूबर को जो लगभग 1.5 लाख नौकरियां समाप्त की हैं, आप मान के चलिए कि एक पोस्ट क्रिएट करने में 1 से 1.5 साल लगता है। तो आपकी नीयत ही साफ नहीं है। आपने सारी नौकरियां बदल दी, सारी नौकरियां समाप्त कर दी। और जब आपने नौकरियां समाप्त की तो इसमें जो बैकलॉग था, जो मेरे SC, ST, OBC, IRDP, BPL, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, इन लोगों के जो बैकलॉग के पद थे वो भी आपने समाप्त कर दिए। जब आपने सारा बैकलॉग ही समाप्त कर दिया तो इससे बड़ा हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों के साथ, युवाओं के साथ, जो हमारे ST के युवा हैं, इन सब के साथ आपने घोर अन्याय किया है। इसलिए कोई भी समाज आपको माफ करने वाला नहीं। आप कह रहे हैं आपकी वित्तीय स्थिति ठीक है, तो क्यों पोस्टें समाप्त करने की क्या जरूरत पड़ गई? आज तक नहीं हुआ, अब क्या जरूरत पड़ गई? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, निर्मला सीतारमण जी से बात करने की जरूरत नहीं है। ये तो आपका एक्शन अपने आप में बता रहा है। ये अंग्रेजी की फ्रेज है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कल आप आए थे, आपने अच्छा झील में सैर सपाटा किया। इस झील में कई सालों से बोटें चल रही हैं, कई सालों से ये छोटे छोटी जो आप वो कर रहे हैं, जिनका कह रहे हैं कि ये दुनिया का नक्शा बदल गया, वो कई सालों से चल रहा है। आप एक क्रूज, जो भी प्राइवेट लोगों को आपने केवल लाइसेंस दिया है, चलाने वाले प्राइवेट हैं, सब कुछ करने वाले प्राइवेट हैं, जल के संसाधन हमारे हैं। आपका क्या है, सरकार का क्या है इसमें? सरकार ने क्या दिया? अच्छा होता कि मुख्यमंत्री जी कहते कि हम इसमें कुछ बड़ी चीज दे रहे हैं। अच्छा होता कि सामान्य मुख्यमंत्री जी आए हैं तो कहते कि जो 1400 करोड़ का मंदिरों को ऊपर उठाने वाला प्रोजेक्ट है, उसमें जो प्रदेश का 10% शेयर है उसको देके जाते। अच्छा होता कि सामान्य मुख्यमंत्री जी अगर बिलासपुर आए हैं, जो रेलवे की लैंड एक्विजिशन का, जिसके लिए सेंटर ने हमें लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा पैसा दे दिया है, और टोटल इस वर्ष जो 1700 करोड़ दिया है, उसमें अगर लैंड एक्विजिशन आप कर देते तो रेल यहां से ले पहुंच जाती। तो आपने तो सेंटर के प्रोजेक्ट भी रोक दिए। तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? आपने विधानसभा में कहा है, मुझे कहा है, प्लानिंग कमेटी में कहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है। आपने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दी है, अब आप उनसे मुकर रहे हैं। अगर आपके फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है तो आप रेलवे का 22 मतलब लगभग 1200 करोड़ बन गया है, उसको दे दीजिए। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है तो आपने जो हमारा 1400 करोड़ का गोविंद सागर झील के पानी को रोकना, यहां टूरिस्ट की एक्टिविटी डबल हो, उसको बढ़ावा देने के लिए जो आपका लगभग 145 करोड़ बनता है उसको दे दीजिए। फिर हम मान जाएंगे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। तो सामान्य मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस का ऊपर से लेकर नीचे तक प्रत्येक व्यक्ति झूठ बोलने में बहुत माहिर है। बताइए कल कौन सी फाउंडेशन माननीय मुख्यमंत्री जी, कितने पैसे बिलासपुर के लिए? यही मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है, यही मेरा सवाल सामान्य मुख्यमंत्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k street।